झारखंड के रांची शहर के पास एक छोटे से गांव में एक परिवार बड़े अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट रहा था। लेकिन उनकी हंसती खेलती हुई ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बदल गया। कारण आज तक कोई नहीं समझ पाया कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आइए आज की ये जो कहानी है ना, पूरी कहानी आप सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज की कहानी ना मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ। तो ये बात 1995 से 1996 की होगी। झारखंड के रांची में एक अब्दुल नाम के व्यक्ति का परिवार रहा करता था। इस परिवार में अब्दुल की 2 बहनें और उसकी माँ थी। मतलब इतने 4-5 लोग उस फैमिली में रहा करते थे। एक दिन हुआ यूं कि इस घर में इन लोगों को अचानक से ऐसा लगने लगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, हम किसी दूसरे घर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब इस घर को छोड़कर कहीं और दूसरे घर में रहने का इन लोगों का मन करने लगा। इन लोगों ने नए कहीं और घर या ज़मीन की तलाश शुरू करना कर दिया। लेकिन ज़मीन का रेट पता चलता ना तो ज़मीन का रेट बहुत महंगा मिल रहा था। मतलब ऐसा ज़मीन मिल रहा था कि पहले ज़मीन खरीदना पड़ेगा, फिर उसमें घर बनवानी पड़ती। मतलब बहुत झंझट हो जाता। और साथ ही ना अब्दुल की अभी शादी नहीं हुई थी, तो उसका शादी का जो था वो एज भी आ रहा था। इसलिए बस इनको कोई दूसरा और थोड़ा बड़ा घर चाहिए और शादी भी जल्दी तय होने वाली थी अब्दुल की। तो यही कारण था कि इन लोगों को ज़मीन वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना था। मतलब इन लोगों को ना एक बना हुआ घर चाहिए था। अब होता यह है कि अब्दुल को बड़ी मुश्किल से एक ऐसा घर पता चलता है जो कि कच्चा ज़रूर था, मिट्टी का ज़रूर था, लेकिन बहुत बड़ा था। मतलब बड़ा था। घर के सारे सदस्य मतलब अब्दुल की दोनों बहनें और उसकी अम्मी जो थी वो उस घर को देखने के लिए आते हैं। और सभी को यह घर ना बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं सही है यार, क्या करें, कितने का है। और जो रेट पता चला ना इन लोगों को वो महंगा ही था। इन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी जो अब्दुल थे ना, उनकी जो दोनों बहनें थी, उन लोगों ने थोड़े पैसे वैसे बचा करके रखे थे। ये लोग थोड़ा और पैसे इंतजाम किए, जोड़े जाड़े, और फाइनली इस घर को इन लोगों ने खरीद लिया। इस घर को खरीदते दौरान ना बहुत सारे लोग इन लोगों को मना कर रहे थे कि नहीं नहीं यह घर मत खरीदो, यहाँ पर जितने लोग आते हैं ना वो बहुत कम टाइम में ही इस घर को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनको इस घर के अलावा कोई दूसरा घर मिल ही नहीं रहा था। लेकिन अब्दुल ने बोला, जो इनको बोल रहे थे कि ये घर मत लो, इनसे अब्दुल बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, हम ये सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, हम नहीं मानते। जो लोग छोड़ते होंगे वो अपने पर्सनल कारण छोड़ते होंगे। और हमको घर अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा था। मतलब उसकी जो डिज़ाइन थी ना वो थोड़ी पुरानी ज़माने की थी। मतलब 1995-96 में ये लोग घर खरीद रहे थे। अब ये लोग यहाँ पर सेटल हो गए, यहाँ पर रहना शुरू कर दिए। और शुरुआती दिनों में ना इनको कुछ भी फील नहीं हुआ। और कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे थे ना कि इस घर में जो भी इंसान रहता है ना, उस घर के लड़के के सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती। अब देखो यहाँ पे ना नए घर पे सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब्दुल मतलब अच्छे से रह रहा था। और अब्दुल इस घर का सबसे बड़ा बेटा है, तो उसकी तो मृत्यु नहीं हो रही और ना ही उसकी तबीयत खराब हो रही है। सब लोगों की घर पे ये बातचीत तो हो रही है कि सब लोग अफवाह फैला रहे थे। और अगर हाँ अफवाह नहीं भी थी तो हमारा कुछ क्यों नहीं बिगड़ सकती, हमारा कुछ ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारा तो तबीयत भी खराब नहीं हुआ, हम तो सेफ है। और हाँ सब कुछ सच में ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन ठीक लगभग 8-9 साल बाद इन लोगों को इस घर में ना थोड़ा सा अजीबोगरीब सा महसूस होने लगा। मतलब इस घर में अब घुटन होने लगी थी। रात के वक्त 12 बजे के बाद इस घर में अजीब सी ठंडक हो जाती थी। मतलब ठंडक होने के बावजूद भी एक अजीब सी घुटन होती थी। इसलिए ना जब वो घर था ना उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। इसलिए ना वो क्या करते थे कि घर से बाहर निकलते थे, टहलते वहलते थे, और फिर घर पे जाते थे तो फिर वैसे ही घुटन होने लगती थी। इस वजह से नींद नहीं आती थी। तो सब लोग क्या करते थे कि घर के आंगन में ही एक साथ सो जाया करते थे। और जो भी ठंडक हो रही थी ना, जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन लोगों को न लग रहा था कि ऐसे ही ये सब हो रहा है, मतलब सिचुएशनल है या फिर किसी की मौसम की वजह से हो रहा है, कोई नहीं। अब ऐसा करते करते और कुछ समय बीता। अब घर पे ना कुछ लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती। कभी पिताजी की तबीयत खराब होती, कभी अब्दुल की अम्मी की तबीयत खराब होती, और कभी अब्दुल की ही हो जाती है। इनका दवाई ये सब कुछ चल रहा था, इनका इलाज भी चल रहा था, दवाई से ये लोग ठीक भी हो जाते हैं। फिर बात आ जाती है सन 2018 के आसपास की। अब्दुल की शादी हो चुकी थी और घर परिवार बहुत बढ़िया से चल रहा था। अभी अब्दुल की जो बहन है ना उनकी भी शादी हो गई है। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ अब्दुल की पत्नी और मम्मी पापा ये सब लोग रहते हैं।
अब टाइम आता है 2018 के टाइम पे ना अब्दुल की आमदनी वगैरह बहुत अच्छी होने लगती है। मतलब अब्दुल काम वगैरह कर रहा था तो बहुत अच्छे से आमदनी हो जाती है, पैसे वैसे आ जाते हैं। तो अब्दुल ने क्या सोचा कि यार इस घर को ना तुड़वा देते हैं, ये मिट्टी का घर अब बहुत पुराना हो चुका है। मतलब अब्दुल के पास कुछ पैसे आ गए अच्छे खासे, तो वो क्या सोच रहा था कि वो जो कच्चे के मकान में था ना, मतलब घर में, तो वो सोच रहा था कि इस घर को मैं तोड़वा दूँ और इसको दीवार को मैं बनवा दूँ, क्योंकि ये घर ना बहुत पुराना लग रहा था। और ये भी सोच रहा था कि पता नहीं टाइम टाइम पर यहाँ पर घुटन भी हो रही थी, तो शायद छोटा है इसलिए ये सब हो रहा है। और हालात बदल चुके हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं और ज़िंदगी में हर एक इंसान आगे बढ़ता है। तो इसका भी मन था कि ये कच्चा का जो घर है ना, इसको हम तोड़ दें और पक्का का बनवाएं, मतलब ईंट का बहुत बड़ा घर बनवाएं। लेकिन जब ये घर को तुड़वा रहे थे ना, तब भी कुछ पड़ोसी आ जाते हैं और उन पड़ोसियों ने बोले कि अब्दुल तुमने घर खरीदे, हमने बहुत मना किया, तुमने अपनी मर्जी से खरीद लिए और तुम्हारे साथ चीज़ें ठीक ठाक चल भी रही थी। अब्दुल बोलते हैं क्या ठीक ठाक रही, चीज़ें तो बड़ी अच्छी रही हमारी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर पड़ोसी बोलते हैं कि वो तो तुम्हारी किस्मत वाली बात है कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन अब आगे दूसरा कदम मत उठाओ, मत बढ़ाओ, इस घर को तुम मत तोड़वाओ। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो कहीं और पक्का मकान खरीद लो और अपने परिवार के साथ वहीं सेटल हो जाओ, लेकिन तुड़वाओ मत इस घर को। हमने देखे हैं पास्ट में इस घर में जो कोई भी रहने के लिए आया है और इस घर में कुछ फेरबदल करने की कोशिश किया है तो उसके साथ कांड होता ही है। तो अब्दुल बोलते हैं अरे हो गया यार आप लोगों का, हम खुद कितने सालों से रह रहे हैं इस घर में, सन 95 से सन 2018 गया और 19 भी टच करने वाला है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है, अब तो पूरा घर तुड़वा देंगे। अब पड़ोसी लोग समझाने के अलावा कर ही क्या सकते हैं। अब अब्दुल क्या करता है कि एक दिन मशीन बुलवाता है और अपने पूरे घर को तुड़वाने लगा, लेकिन घर को तुड़वाना शुरू किए ही है कि मशीन बंद पड़ गई। अब जो मशीन चलाने वाला ऑपरेटर था ना, वो टेंशन में आ गया, सोच रहा था कि ये घर तो मिट्टी का है, इतना पुराना है, इसके तोड़ने में हमारी मशीन बंद कैसे पड़ गई, ये इम्पॉसिबल है। अब्दुल बोलता है ऑपरेटर से कि अगर आपकी मशीन अगर ख़राब हो गई तो कोई बात नहीं, आप सुधरवाओ और फिर जब ठीक हो जाए तो फिर वापस से घर तोड़ देना, जब तक हम अपने किराए के घर में कहीं रह जाते हैं। 2-4 दिन बाद मशीन बन के आता है तो फिर घर को तोड़ना शुरू किया जाता है, और जब तोड़ना शुरू होता है ना तो इस बार ना बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहीं पे काम इनका ठप हो जाता है। तो जो मशीन ऑपरेटर था ना, वो अब्दुल के पास आता है, अब्दुल को कहता है कि देखिए मुझे नहीं मालूम कि आप ये सारी चीज़ों के ऊपर मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इस घर के बारे में हम लोगों ने भी बहुत ऐसी बातें सुनी है, तो इसको ना आप मत तोड़वाइए। तो अब्दुल बोलते हैं कि देखो अब तो तुड़वाने का तो आधा टूट गया, अभी वैसा रहेगा तो हमारा ही नुकसान होगा, अगर पहले जैसा रहता तो हम घर में वैसे ही रह लेते, लेकिन ये तो अब आधा टूट गया है ना। मतलब ऑपरेटर अब्दुल को बोलता है कि आप घर के सामने आइए और ऐसे खड़े होके घर से बोलिए कि मैं इस घर को तुड़वाना चाहता हूँ और तुड़वा कर कुछ नया बनवाना चाहता हूँ, तो मुझे अनुमति दे दीजिए, मुझे इस घर को तोड़ना है। तो अब्दुल क्या बोलते हैं कि ये सब मैं क्यों कहूँ, जब ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं विश्वास करता ही नहीं तो मैं क्यों कहूँ, और यहाँ पे कौन होगा, ये तो घर है, कच्चा मकान है, तो यहाँ पे मैं क्यों नहीं बोलूँ, और यहाँ पे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो अब यही सुनते ही ऑपरेटर की जो बोलती थी ना वो बंद हो गई। फिर अब्दुल ऑपरेटर को बोलता है कि देखो आपको ज़्यादा पैसे चाहिए ना तो मुझे बता दो। ऑपरेटर बोलता है अरे भाई आप पैसे वैसे के ऊपर आ गए, ठीक है आपको इतना ही है ना, आपको घर तुड़वाना ही है तो हम तुड़वा देते हैं, मशीन से लेकिन नहीं तुड़वाएंगे, हम ना आदमी लगा के इस घर को तुड़वा देते हैं। अब वहाँ पे ना ये ऑपरेटर था, वहाँ पे कुछ आदमी को लगवा करके उस घर को तोड़ने में लग गए और उस घर को फाइनली तोड़ दिया गया। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस घर को तोड़ने में जितने मजदूर शामिल थे ना, लगभग 6 से 7 मजदूर उस घर को तोड़ने में शामिल थे। तो इस घर के तुड़ाई के बाद ना अगले दिन से ही ये सातों की तबीयत इतनी भयंकर तरीके से खराब हो गई कि वो लोग बिस्तर से उठने के काबिल ही नहीं बचे थे। और उसके जस्ट 6 से 7 दिन बाद ना 2 मजदूर की मृत्यु हो गई। जब ये बात अब्दुल को पता चली ना तो अब्दुल को लग रहा था कि ये ऐसे ही हो गया होगा, मतलब हमारे घर के कारण ये थोड़े ना हुआ होगा। अब्दुल को बिल्कुल भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं होता। सारे लोग बोल रहे हैं, यहाँ तक कि अब्दुल की अम्मी और अब्बू तक इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए थे कि कुछ तो है इस घर में जो कि हमने तुड़वा के बहुत बड़ी गलती कर दी।
अब वो जो घर था ना वो तो टूट गया है और ये सभी लोग ना अपने नए घर में, किराए घर में रहने लगे। यहाँ पर इन लोगों ने अपना सामान वामान डलवाना शुरू किए कि चलो भाई अब हम लोग नए घर का निर्माण कराना है तो हम लोग यहाँ पे रह लेते हैं। इन लोगों ने सामान वामान सब यहाँ पे गिरवाए ही के कि अब्दुल ना एक बड़ा सा अजीब सपना दिखाई देता है। उस सपने में उसे कुछ औरत दिखाई देती है, लगभग 12 से 15 औरत होंगी और वो औरत ना उसके सपने में फूट फूट कर रो रही है। वो बहुत गरीब दिखाई दे रही है, बहुत रो रही है। अब सपने में ही ना अब्दुल क्या करता है, वो जो औरत उनको सपने में दिखाई देती है उनके पास जाता है, बोलता है कि क्या हो गया, आप लोग क्यों रहे हो। तभी अचानक से सारी की सारी औरतें उठती है और कहती है कि तूने हमको बर्बाद किया, हम तुझे खा जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे तुझे जितनी ताकत लगाना है लगा ले, लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा बोल के एक औरत, उसके हाथ में वो जो सब्जी काटने वाला वो घर पे हंसिया होता है ना, वही था उस औरत के हाथ में, और उसी से वो औरत अब्दुल के हाथ में यहाँ पे वार कर देती है। अब अब्दुल जोर से असली में जागा, मतलब जोर से चीखा, और जैसे ही उसकी नींद खुली और अब्दुल चिल्ला के सपने से जागा, और जब जागा ना तो उसको सही में यहाँ पर चोट लगी थी। अब्दुल ये चीज़ देखकर बहुत तेज घबरा गया कि ये क्या सीन है भाई, ये कैसे हो सकता है, ये तो सपने में हुआ था। वो चिल्ला के अपनी अम्मी और अपनी पत्नी को बुलाता है। सब लोग पटी वटी करते हैं और पूछते हैं कि कैसे हो गया। अब अब्दुल अपनी अम्मी और पत्नी को इस बारे में बता रहे, लेकिन उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। उनका कहना था कि ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी बात कर रहे तुम। खैर अब अब्दुल इस दिन के बाद से ना बहुत परेशान रहने लगा। उसकी जो बहन थी उसको अब ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है अब्दुल को और ऐसा बोल रहा है। और अब्दुल का ना एक भांजा था खालिद, उसको पता चले तो सब लोग ना अब्दुल से मिलने के लिए आए। जब इससे बात कर रहे थे तो सबको समझ में आ रहा है कि अब्दुल किसी न चीज से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। अब जो अब्दुल था ना वो सबके सामने बता नहीं पा रहा था, तो अब्दुल ना एक दिन डिसाइड किया कि उनकी बहन यानी खालिद की अम्मी डिसाइड करी कि मैं अकेले में उससे पूछती हूँ अपने भाई से कि प्रॉब्लम क्या है। तो वो ना क्या करती है कि अब्दुल की बहन एक दिन उससे पूछती है कि बताओ भाई क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम, ये सही में है क्या, आप बहुत परेशान से दिख रहे हो, हम जब से आए आप ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो, डरे डरे से रहते हो, बेडरूम में ही पूरा दिन रहते हो। तो अब्दुल बताते हैं कि देख तू किसी को बताना मत, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही। मेरे बिस्तर के पास ना जो ऊपर रैक है उस रैक में 2 औरतें बैठी रहती है, मुझे घूर घूर कर देखती है, और अगर मैं थोड़ी भी उठने की कोशिश करूँ ना तो वो चिल्ला चिल्ला के मुझसे बोलती है कि तुझे हम अपने साथ ले जाएंगे, तूने हमको बर्बाद करके रख दिया है, तू यहीं पर रह जब तक तेरा समय नहीं आ जाता। और फिर जब मैं कुछ भी खाने की कोशिश करता हूँ ना अपने बिस्तर में, तब भी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, इतनी ज़ोर से वो चिल्लाते हैं कि मैंने कान का जो पर्दा है ना वो लगता है कि फट जाएगा, मुझे कान बंद करके रहना पड़ता है। इसके चक्कर में ना मैं कुछ नहीं खाता। मेरे घर परिवार वालों का, मतलब मेरी पत्नी माँ को टेंशन ना हो इसलिए जो खाना उन्होंने मेरे लिए भेजते हैं ना वो मैं फेंक देता हूँ पीछे के दरवाजे से, और सबको लगता है कि मैंने खाना खा लिया। लेकिन बहुत दिनों से ना मैं कुछ खाया ही नहीं, और ना ही हिम्मत करके अब मैं अपने बिस्तर से ढंग से उठ पाता हूँ। समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो जो अब्दुल की बड़ी बहन है ना वो चिंता में आती है, बोलती है कि कैसे बात कर रहे हो भाईजान, इतना सब कुछ हो रहा है तो किसी को तो कुछ बताना चाहिए था ना, रुको मैं बताता हूँ अम्मी अबू को। तो जो अब्दुल थे ना वो बोलते हैं कि नहीं नहीं किसी को मत बताना, अगर तू बताएगी ना तो वो जो 2 औरतें रैक में बैठी रहती है ना मेरे बेडरूम में, वो मेरी गला दबा देंगी और मुझे मार देगी। वो इस तरीके से बात कर रहे थे ना कि बहन समझ गई कि मेरे भाई को कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम हुई है, या तो साइकोलॉजी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये सचमुच भूतिया कांड भी हो सकता है। उसकी बहन को लग जाता है कि ये कोई भूतिया कांड इसके साथ जरूर हो रहा है। उसकी बहन अब ये बहुत सोचती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है एक काम करो, मुझे बताओ कहाँ पर वो 2 औरतें दिखती है। अब्दुल ना अब अपनी बहन को लेकर के घर में जाता है, अपने कमरे में जाता है और बड़ी हिम्मत करके डरते डरते दिखाता है और बोलता है कि देख वो वहाँ पे बैठी है और तुझे ही हो रही है। अब्दुल की बहन ने बहुत देखने की कोशिश करी लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ना जाने क्यों उसको अजीब सा डर लग रहा था। मतलब उसकी जो बहन जब रूम में गई ना तो उसको भी थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था, उसको घबराहट महसूस हो रहा था। वो बोली कि ठीक है भाईजान, मैं बाहर बैठी हूँ, सब लोगों से बात कर रही हूँ, मैं लोगों से बताती हूँ कि ऐसा ऐसा सीन इसके साथ हो रहा है।
अब ऐसा बोल के ना वो बाहर आ गई और अम्मी से और उसकी जो अबू थे उससे ये बोलती है कि मैं आपको दिन में कुछ बताऊंगी, लेकिन घर में नहीं बताऊंगी, आप बाहर टहलने के लिए चलना तब मैं आपको बताऊंगी। अब ये बात सुन करके अम्मी भी टेंशन में आ गई। अम्मी को पूरी रात नींद नहीं आई और अगले दिन ना अम्मी को लेकर उसकी बहन बाहर निकली, पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अब्दुल भाई ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, मैं उनके कमरे में जाकर देख कि तुम्हारे मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। तो अम्मी क्या बोलती है कि हाँ बेटा पता नहीं, क्योंकि जब से वो घर टूटा है ना, जिस घर में आप लोग रहते थे ना, तब से जब वो घर टूटा है ना तब से ही अब्दुल ऐसी अजीब अजीब हरकत कर रहा है। पहले जो कांड इसके साथ हुआ था ना, मतलब हाथ पे जो निशान लगा हुआ था कटा का, वो चीज़ ये बताती है। वो बोलती है कि हमको कुछ समझ में नहीं आया कि ये चोट कैसी लगी थी, लेकिन अब्दुल बोल रहा था कि उसको सपने में किसी ना किसी ने मारा है और सही में उसको यहाँ पे खून भी आ रहा था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब बहन बोलती है कि देखो मैं ऐसी चीज़ मानती हूँ नहीं, लेकिन अब्दुल की हालत देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि एक काम करते हैं हम लोग ना, किसी तांत्रिक वगैरह से बात करते हैं। अम्मी बोलती है कि बेटा लेकिन लोगों को पता चलेगा, रिश्तेदार वगैरह को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, वो लोग बोलेंगे कि ये अलग ही टाइप का आदमी है, वो तांत्रिक वगैरह के चक्कर में पड़ गए हैं, ये लोग हमारी बातों का कैसे मानेंगे। तो उसकी बहन बोलती है कि अम्मी हम किसी को कुछ बताएंगे ही नहीं यार, किसी को नहीं बताते, बात तो करके हम लोग देखते हैं ना, कम से कम मुझे कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। अम्मी बोलती है कि मैं तो कोई तांत्रिक को नहीं जानती, तू देख किसी को जानती है क्या। तो ये बोलती है बहन कि मैं जानती हूँ, मेरी कोई एक पहचान की पड़ोस में एक औरत रहती है, उसके घर पे कुछ हो गया था उसके भांजे को, तो उसको वो ना एक तांत्रिक को बुलाई थी, तो उसी तांत्रिक से मैं बात करती हूँ, अगर उससे कुछ बात होता है तो मैं उस तांत्रिक को ना डायरेक्टली ले करके घर पे आ जाऊँगी और उससे बात किया जाएगा। उसकी बहन थी ना, वो अपने घर पे चली गई और वहाँ पे ना 4 दिन के बाद एक तांत्रिक को लेकर आई। तांत्रिक यहाँ पर आया तो बोला कि इस घर में ना कुछ भी नहीं है, अगर आपको यह लग रहा है कि जिस घर में आप रहते हो वहाँ पर कुछ भूत प्रेत है तो इस घर में कुछ भी नहीं है। अब्दुल के दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ हुआ है या फिर कुछ डर बैठ गया है, इस वजह से ये सब हो रहा है। अब अब्दुल की अम्मी अब्दुल की पत्नी पूछ रही है कि अब्दुल के दिमाग में शरीर में वो चीज़ बैठी कैसे। तो तांत्रिक इनसे पूछता है कि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों के साथ कुछ अलग हुआ है क्या, मतलब अब्दुल कहीं गया था या फिर कुछ अलग किया था क्या। अब देखो सबके दिमाग में तो बैठा हुआ था कि जब से हमने वो घर तुड़वाए थे तब से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि घर को तुड़वाने से सब लोग मना कर रहे थे। तो इन लोगों ने तांत्रिक बाबा से बताया कि हमारा एक घर हुआ करता था, जब तक हम उस घर में रह रहे थे तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन हमने उस घर को छोड़े और तुड़वाए तब से ऐसा चीज़ हमारे साथ हो रहा है। तो अब तांत्रिक बाबा ने बोले कि चलो वहाँ पर मुझे दिखाओ वो घर। तांत्रिक बाबा वहाँ पर आए और आते ही आँख वाँख बंद किए और कुछ मंत्र वंत्र पढ़ने लगे और उसके बाद ना आँख खोले और उसके बाद इन लोगों को बताने लगे कि यहाँ पर ना कम से कम 15 से 20 औरतों की आत्माएं भटक रही है और एक ज़माने में ना यहाँ पर शमशान घाट हुआ करता था। किसी ने उस शमशान घाट की ज़मीन को हथिया लिया और वहाँ पर नॉर्मल ज़मीन बनाकर उसको बेच दिया और यहाँ पर घर बनाया गया और फिर वहाँ पे कोई लोग रहने के लिए आ गए। लेकिन यहाँ पर न जितने भी लोग आते थे, मतलब जैसे कि एक परिवार रहने के लिए आता, उस परिवार में जो कोई भी लड़का होता था ना उसको वो ख़त्म हो जाता। उस ज़मीन ने उस घर ने कम से कम आज तक 20 लड़कों को खा गई है और शायद अब अब्दुल की बारी है। अब्दुल की अम्मी और उसकी पत्नी जब ये बात सुनी ना तो बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसके जो पिताजी थे वो भी घबरा गए। तो ये लोग बोलते हैं तांत्रिक बाबा से कि बाबा आप कुछ तो कीजिए। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि हम सिर्फ माफ़ी मांग सकते हैं, जो आत्माएं आप पर है ना। तांत्रिक बाबा ने कुछ जो भी होता है भूतिया, वो भभूत वगैरह वो सब जो करते हैं ना गतिविधि भूत भगाने का, वो करते हैं और बोले कि अब किस्मत के ऊपर है। और वहाँ से ये लोग ऐसा बोल के तांत्रिक बाबा वहाँ से निकल गए। और बस कुछ ही दिनों बाद ना मार्च 2019 में अब्दुल की बहुत तेज़ तबीयत खराब हुई और ज़्यादा एक्सट्रीम तबीयत खराब होने की वजह से अब्दुल की मृत्यु हो गई। एक्सट्रीम तबीयत खराब मतलब डॉक्टर ने उनको सारा रिपोर्ट निकलवाई थी, मतलब जब उसकी तबीयत खराब हुई नहीं था तो डॉक्टर ने बोला था कि सब कुछ नॉर्मल है, इनको अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन अब्दुल बस ऐसे ही थे, वो खाते पीते थे और उनको थोड़ा सा घबराहट और डर पहले ही था।
और उनका ना अचानक से बीपी बढ़ रहा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। आखिरकार वो जो घर था ना, वो ज़मीन था, वो अपना नियम बना करके रखा था वहीं पे। और उनकी मृत्यु के कुछ महीने बाद अगस्त 2019 में अब्दुल के पिताजी की भी मृत्यु हो गई। और फिर फाइनली उस जगह को ना ये उसके परिवार वाले छोड़ दिए। अब उसके साथ ना बस उसकी पत्नी और उसकी वाइफ जो थी वो वहाँ पे रहते हैं और उस घर को उन लोगों ने छोड़ दिया। तो आज की जो कहानी है ना यहीं पर ख़त्म हुई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा कोई भूतिया कहानी है, रियल इंसिडेंट है, तो आप हमारे साथ डिस्क्रिप्शन में जीमेल दिया हूँ, उस पर आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम उसे अपनी आवाज़ में नरेट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी भूतिया खतरनाक कहानी के साथ।